साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और ये सख्ती ऐसी है दोस्तों जो अरविंद केजरीवाल पर भी भारी पड़ने वाली है। ये सख्ती ऐसी है सुप्रीम कोर्ट की जिससे केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब ये खबर सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल से तो जुड़ नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही मैं आपको दिखाऊंगा कि किसी भी मामले में अभियुक्त जब जेल के भीतर होता है, उस समय जब चुनाव होता है तो उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो बयान है, फैसला तो अभी नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से अपना रुख दिखाया, सख्त रुख दिखाया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये आप सभी को शायद अब अच्छा लगे। क्योंकि याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कितना लिबरल रवैया अपनाया था, याद है ना आपको? किस प्रकार से सिर्फ प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई थी और उसके बाद क्या कुछ हुआ आप जानते हैं। एक आतंकी है जो आतंकवाद के आरोप में जो जेल में बंद है, वो भी सांसद बन गया। एक व्यक्ति जिस पर देशद्रोह का मामला दर्ज है, वो भी सांसद बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है दोस्तों, वो आज हम सबको देखना जरूर चाहिए और कई सवाल मन में उभरते हैं। वो सवाल भी आपके सामने रखूंगा और आप भी रखिएगा। मैं चाहता हूं कि जो बात मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का दिखाने जा रहा हूं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया भी नहीं, यह भी आपको बताऊं, उस पर आप अपनी बात जरूर रखिएगा और कैसे केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आप सभी को राम राम दोस्तों और हर हर महादेव। पहला कमेंट आप सबसे निवेदन करता हूं और उसके साथ ही आप इस मुद्दे पर भी अपनी राय रखिएगा। अब यह मामला क्या है आप समझिए दोस्तों। यह मामला है दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन से जुड़ा हुआ। उसकी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में, जैसे ही याचिका आई, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका पर, और ताहिर हुसैन आप जानते हैं ना, केजरीवाल के प्रिय नेता रहे हैं। बाद में बड़ी मजबूरी में, शुरू में तो बचाते रहे, बाद में इनको पार्टी से हटा दिया, क्योंकि भाई हिंदू वोट का भी ख्याल रखना है। उस ताहिर हुसैन की याचिका जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में आई, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने क्या कहा? ऐसे सभी व्यक्तियों पर पाबंदी होनी चाहिए, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए। और ऐसा कहते हुए याचिका पर तुरंत सुनवाई से एकदम इनकार कर दिया। अब यह मामला किस बेंच में था वो भी आपको बताता हूं। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, इनकी पीठ है। समय की कमी के कारण यह सुनवाई स्थगित कर दी और जैसे ही यह पीठ उठने लगी, ताहिर हुसैन के वकील ने कहा कि हमें अगले दिन सुनवाई के लिए दीजिए, अनुरोध किया। और ये जैसे ही सुना, पीठ ने एकदम तल्खी के साथ कहा कि जेल में बैठकर चुनाव जीतना आसान है, ऐसे सभी लोगों को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए। आप एकदम कनेक्शन जोड़िएगा दोस्तों, और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मैं कोट अनकोट में कह रहा हूं, जेल में बैठकर चुनाव जीतना आसान है, ऐसे सभी लोगों को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए। ताहिर हुसैन कौन है जानते हैं? ये नेता ही हैं, आम आदमी पार्टी के ही नेता हैं। और नेता ही नहीं है, बल्कि ये आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे हैं। जिस समय दिल्ली दंगा हुआ था ना, ये पार्षद थे। खुलेआम कैमरे में सब कुछ दिख रहा था दंगा करते हुए, ये दंगाई हैं। इस व्यक्ति को AIMIM जो ओवैसी की पार्टी है ना, ताहिर हुसैन को उन्होंने मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। अब उम्मीदवार तो बन गए, अब ये कहा कि भैया हम प्रचार भी करेंगे तो अंतरिम जमानत दीजिए। यही मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। और आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जमानत मांग रहे प्रचार करने के लिए, बल्कि इनको पेरोल पर भी छोड़ा गया। आपको बताता हूं, 14 जनवरी को
AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी ने इनको मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से जब टिकट दिया तो नामांकन दाखिल करने के लिए इनको कस्टडी पेरोल दी थी। हालांकि इसने चुनाव लड़ने के लिए 14 जनवरी से 9 फरवरी तक याचिका डाली कि हमको अंतरिम जमानत दीजिए ताकि हम प्रचार करें। याचिका ठुकरा दी गई। कहा गया कि हिंसा में मुख्य अपराधी होने के नाते हुसैन के खिलाफ आरोपों की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोगों की मौत हो गई थी। और जानते हैं हाईकोर्ट ने क्या कहा है कि इनके खिलाफ 11 FIR दर्ज की गई है। यह हाईकोर्ट की बात बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इनको नामांकन दाखिल करने के लिए तो पेरोल पर छोड़ दिया गया। इसके बाद इन्होंने प्रचार करने के लिए अनुमति मांगी, दिल्ली हाईकोर्ट गए, दिल्ली हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए थे। अब आप कहेंगे कि इससे केजरीवाल वाला मामला कैसे जुड़ता है। अब आप सोचिए, शराब घोटाले का मामला, इतना पुख्ता सबूत, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया मनी ट्रेल तो है। जब सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की गई थी, आपको याद है ना, यह माना था कि मनी ट्रेल स्थापित हुआ है। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों अरविंद केजरीवाल को इसलिए जमानत दी गई। आप देखिए इस रिपोर्ट को नवभारत टाइम्स के, पहली बार ऐसा फैसला चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत। जानिए सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ। सिर्फ केजरीवाल के लिए, केजरीवाल को इसलिए जमानत दी गई कि इनको प्रचार करने की अनुमति मिल सके। उस समय बहुत सारे मीम्स भी बने थे, याद है ना। कोई किसान अगर किसी अपराध में जेल में है तो बोलेगा हमको तो अब फसल काटनी है, दीजिए। कोई दूसरा बाय द वे प्लम्बर है, बोलेगा हमको तो घर में प्लम्बिंग का काम है, हमको दीजिए। हर किसी का अपना काम होता है भाई। सीए कोई जुर्म में गिरफ्तार, बोलेगा अब तो जो वित्तीय वर्ष है उसका आखिरी समय, हमको भरने दीजिए। ये बात उठी थी। लेकिन ये सच है दोस्तों कि केजरीवाल को जमानत दी गई थी और आज भी जब वो बाहर है ना तो कई सारी शर्तें थोपी गई हैं। वो अपने ऑफिस नहीं जा सकते, आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें, जिसके बाद उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। और जब ये कांड हुआ था ना, मैं अभी ताहिर हुसैन से जोड़ करके दिखा दे रहा हूं आपको दोस्तों, केजरीवाल के मामले के बाद ही दो विशेष व्यक्ति, एक व्यक्ति जो आतंकवाद के आरोप में जेल में बंद है, उसका नाम है शेख अब्दुल राशिद, और दूसरा व्यक्ति जो देशद्रोह के मामले में बंद है और उसका नाम है अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह को डिब्रूगढ़ जेल में बंद है और शेख अब्दुल राशिद टेरर फंडिंग के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद है। दोनों लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। अमृतपाल सिंह जो है वो खडूर साहिब लोकसभा सीट से, और ये जो है दूसरे शेख अब्दुल राशिद वो बारामुल्ला से, और दोनों चुनाव जीत जाते हैं। तो एक जब मामला सामने आ गया केजरीवाल का, तो उसके बाद तो रास्ते खुल गए ना, आप समझिए। और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुआ था ना दोस्तों, आप आश्चर्य करेंगे, शेख अब्दुल राशिद ये कई सीटों से चुनाव लड़ता है और इसको बाकायदा जमानत मिलती है कि प्रचार करिए, घूम घूम कर प्रचार करता। आप सोचिए, तो ये केजरीवाल से ये मामला मुझे लगता है शुरू हुआ था। और शेख अब्दुल राशिद जिस पर देशद्रोह का आरोप है, आतंकवाद का आरोप है, वो व्यक्ति जम्मू कश्मीर में घूम घूम कर वोट मांगता है। सांसद तो बन ही चुका है, और सांसद बनने के बाद भी वो लोकसभा के सत्र में भाग नहीं ले सका है ये दोनों। अब आप ताहिर हुसैन से जोड़िए। भाई केजरीवाल से ये मामला शुरू हुआ कि गुनाह आरोप एक तरीके से दिख रहा है, उसके बाद भी जमानत दे दी गई सिर्फ इसलिए कि प्रचार कर सके। अब यह मामला ताहिर हुसैन तक आता है। ताहिर हुसैन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। वो कह रहा है, और यह दिल्ली चुनाव का मामला है दोस्तों, कि आपने भर दिया। सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि ऐसे लोगों को तो चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट कर भी सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, अब कल्पना कीजिए दोस्तों कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसी प्रकार से अपनी सख्ती कायम रखे, जो समाज के लिए अच्छा भी है
कि अगर कोई गंभीर आरोप में, भाई भ्रष्टाचार का इतना गंभीर आरोप है, शराब के मामले में दिल्ली में कितने लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों करोड़ का घोटाला है, अगर इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी प्रकार की सख्ती दिखाई तो क्या होगा। और आपको पता है ना, इस मामले में, शराब घोटाले के मामले में गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है, इजाजत दे दी है कि फाइल करो भाई, ये गिरफ्तार भी कभी भी हो सकते हैं, फिर से जांच तो चलेगी, कोई बात नहीं, अपनी एक प्रक्रिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह बयान दोस्तों निश्चित रूप से मैं मानता हूं एक मिसाल की तरह है, लेकिन यह बात हर मामले में एक जैसा होना चाहिए और किसी को लगना नहीं चाहिए। उस समय भी याद कीजिए, केजरीवाल को जमानत दी गई थी, लेकिन हेमंत सोरेन के साथ ऐसा नहीं था, याद है ना आपको। तो यह मामला दोस्तों, जो ताहिर हुसैन में गुस्सा दिखा है जजों का, सुप्रीम कोर्ट की पीठ का, और सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जिस प्रकार की टिप्पणी की, यह अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी है कि ऐसे लोगों को तो चुनाव ही लड़ने मत दो। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऐसा कह दिया तो क्या होगा। याद रखिए दोस्तों, ये जो फैसला है ना कि किसी को 2 साल की सजा होती है तो अपने आप सांसद सदस्यता चली जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है। संसद ने मेरे ख्याल से कोई कानून नहीं बनाया। तो सुप्रीम कोर्ट जो कहता है, आदेश देता है, वो भी कानून की शक्ल ले लेता है। और इस मामले में मैं मानता हूं कि दिल्ली चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्ती दिखाई है वो एक मिसाल की तरह है। आपकी क्या राय है जरूर बताइए दोस्तों। शराब घोटाले का जो मामला है ना, अभी बंद नहीं हुआ है और पुख्ता सबूत है ईडी के पास। बस हम भी इंतजार कर रहे हैं कब सरकार सख्ती से कार्रवाई करती है, कब ये मामला अंजाम तक पहुंचता है। केजरीवाल तो खिलाड़ी आदमी, भाई IRS अधिकारी रहे, उनको पता है कि कैसे एजेंसियों को आप भरमा सकते हैं, कैसे बहका सकते हैं, वो कर भी रहे हैं। तो दोस्तों आपके कमेंट का इंतजार है। और हां, दिल्ली चुनाव को लेकर दोस्तों आपको पता है कि एक शानदार गीत मैंने तैयार किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। देखिए, इस गीत को लेकर बड़ा परिश्रम किया है, बहुत मेहनत की है। एक छोटी सी झलक आपको तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस गीत को आप HB मेलोडी में ही देखिए और वहां जरूर कमेंट कीजिए कैसा लगा। कोई सुझाव हो तो वो भी बताइए। अभी आने वाले दिनों में दोस्तों एक शानदार गीत, सरस्वती पूजा, वसंत पंचमी भी आ रहा है ना, तो उसके लिए एक गीत, इसके अलावा दिल्ली चुनाव पर एक गीत और महाकुंभ पर 2 गीत, ये 4 गानों की तैयारी चल रही है। आप अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। कोई भी सुझाव हो, अगर किसी विषय पर आप देखना चाहते हैं तो आप सजेस्ट भी कीजिए। और सभी नंबर आपके स्क्रीन पर है। व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, सहयोग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।